वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। सभी को सविनय जय भीम। समय चक्र, ये काल चक्र पल पल आगे बढ़ता ही रहता है और आज का ये प्रेजेंट कल का भूतकाल बन जाता है, इतिहास बन जाता है। ऐसे ही हर दिन का एक इतिहास होता है। आज है 20 अगस्त। वैसे देखा जाए तो पुणे महाराष्ट्र के लिए 20 अगस्त यानी अंधश्रद्धा निर्मूलन पर जो कार्य कर रहे थे डॉक्टर नरेंद्र जी दाभोलकर, इनका आज स्मृति दिन भी है। तो उनकी पावन स्मृति को शत शत प्रणाम करती हूँ। साथ ही 20 अगस्त का महत्व इसलिए है कि आज जागतिक धम्मलिपि डे है। तो ये धम्मलिपि डिकोड किसने की, इस पे हम बात करेंगे। तो इस दौरान बात आती है जेम्स प्रिंसेप इनकी। जेम्स प्रिंसेप, इनका जन्म वैसे ब्रिटेन में हुआ है और उन्होंने ये भारतवर्ष की जम्बूद्वीप की जो धम्मलिपि है उसको डिकोड किया है। उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे वीडियो के साथ बने रहिए। समय किसी के लिए रुकता नहीं है और चलते चलते ज़िंदगी में हर किसी को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शौक जरूर होता है, हॉबीज़ होती है। किसी को पढ़ने की हो, किसी को अच्छे हैंड राइटिंग की हो, किसी को घूमने की हो, किसी को कुछ कलेक्ट करने की हो, ऐसी अनेक हॉबियाँ होती है। वैसे आपको क्या हॉबी है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे ही जेम्स प्रिंसेप जो है उनको एक शौक था, एक चलन जो रहता है जैसे कि कॉइन, सिक्के, पुराने सिक्के, जो पौराणिक सिक्के हैं उनका स्टडी करने की उनको यानी हॉबी थी। उनकी ये रुचि उनको धम्मलिपि तक ले गई। जैसे कि उनका वो अध्ययन शुरू था कॉइन्स पे, तो उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में अनेक जगह शिलालेख है, स्तंभ है, वास्तु है, वहाँ यानी अवशेष बिखरे हुए हैं और उन अवशेषों में एक समानता उनको दिखाई दी। जैसे कि एक सेंटेंस था, देवान पियेन पियेदस्सी। ये जो सेंटेंस बार बार आ रहा था, मानो कि किसी ने एक संदेश, एक पूर्ण संदेश दिया हो जो बार बार उन्हें यानी शिलालेखों में दिखाई दे रहा था। तो उन पे उन्होंने काम शुरू किया। उससे पहले यानी 17वीं 18वीं शताब्दी तक लगभग भारतवर्ष में ये जो धम्मलिपि या बुद्धिस्ट कल्चर है पूरा ये लुप्त हो चुका था। अभी ये डिकोड करने की उनकी जो आदत थी उन पे उन्होंने काम शुरू किया कि भाई ये सेंटेंस है, ये मैसेज है, किसके लिए है, किसने दिया है, क्यों दिया है। जेम्स प्रिंसेप ने अपना काम शुरू किया। कुछ तो मैसेज है और बार बार ये मैसेज लेखों में उनको दिखाई देने लगा और उनकी रुचि उसमें बढ़ गई और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। तो वैसे भारत में उस टाइम जो भी तत्ववेत्ता थे या इतिहासकार थे या विद्वान लोग थे, उन्होंने इन चीज़ों को लेकर जैसे कि शिलालेख, स्तंभ या लेनी जो भी था उससे लेकर अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाए और काफ़ी मात्रा में एक अफवाही अंधश्रद्धाएँ फैल गई थी और पूरा इस बुद्धिस्ट कल्चर पे अतिक्रमण हुआ था। और उस टाइम जेम्स प्रिंसेप ने पहले उनको यश मिला यानी डोनेशन, दान वर्ड वो डिकोड कर पाए और आगे चलकर उन्होंने काम शुरू किया। इनसे पहले यानी भारत में नॉर्वेजियन विद्वान क्रिस्टियन लासेन, इन्होंने इस धम्मलिपि पे काम किया था और पीए ये वर्ड उन्होंने डिकोड किया था। साथ ही स्टीवनसन, इन्होंने भी धम्मलिपि पे काम किया था, लेकिन जो भी उन्होंने अनुमान लगाया उसके साथ उन्होंने कुछ कथा नहीं जोड़ी, ऐसे ही छोड़ दिया था। जेम्स प्रिंसेप ने इस सेंटेंस पर जब अध्ययन शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये सब बुद्धिस्ट कल्चर है, तो जरूर ये जो सेंटेंस है देवान पियेन पियेदस्सी, ये जो संदेश है ये भगवान बुद्ध के लिए कहा गया है या लिखा गया है, उकेरा गया है। लेकिन उसका अध्ययन करने के बाद उनको ये पता चला कि किसी राजा के लिए ये संदेश है, राजा का ये संदेश है। तो तथागत भगवान बुद्ध जब उनका जन्म हुआ तब गणराज्य पद्धति थी और उस टाइम राजा शुद्धोधन, जो तथागत भगवान सिद्धार्थ के पिताजी थे, वो राजा थे। उस हिसाब से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध
राजपुत्र माने जाएंगे, राजा तो नहीं। तो अभी ये सवाल आया कि अभी राजा के बारे में लिखा है तो भगवान बुद्ध के बारे में ये नहीं है, तो राजा ये कौन है? तो जेम्स प्रिंसेप को लगा कि श्रीलंका का राजा तिस्स, श्रीलंका के जो राजा थे तिस्स, उनको भी ये संबोधित किया जाता था उस टाइम। तो उन्होंने सोचा ये राजा तिस्स के बारे में संबोधन है। लेकिन राजा तिस्स ये तो श्रीलंकन राजा है, वो श्रीलंका में है, तो भारत में इतने सारे शिलालेख उनको उपाधि देते हुए क्यों है? जेम्स प्रिंसेप इनके एक सहकारी मित्र थे जो श्रीलंका में महावंश ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, उस पे वो अध्ययन कर रहे थे, साथ में ही उसको यानी ट्रांसलेट भी कर रहे थे। तो ये सहकारी मित्र का नाम था जॉर्ज टर्लर। उनसे उन्होंने मदद मांगी कि भाई इंडिया में, भारत में ऐसे ऐसे शिलालेख है, वहाँ बार बार उल्लेख होते जा रहा है और किसी राजा के बारे में लिखा है। तो जॉर्ज टर्नर ने उन्हें बताया कि भारत भूमि से कोई राजा जिस बुद्ध धर्म का स्वीकार किया है और उसने अपनी पुत्री और पुत्र को बुद्ध धर्म के उत्थान हेतु, प्रसार हेतु श्रीलंका में भेजा है, ऐसा नमूद किया है। और उनको कहा गया है कि देवान पियेन पिय पियदस्सी। तो यहाँ से उनको भारतवर्ष को महावंश जो ग्रंथ था उसमें ये धम्मलिपि है, ये सम्राट अशोक के बारे में लिखा गया है। ये शिलालेख सम्राट अशोक ने बनवाया, जैसे कि हम जानते हैं 84,000 वास्तु शिल्प, शिलालेख, स्तंभ और लेनी ऐसी सम्राट अशोक ने उस टाइम बनवाई थी और उन्होंने, उनका जिक्र लेखों में था और उसे धम्मलिपि कहा जाता है। कभी भी उन्होंने इसे ब्रह्मी लिपि नहीं कहा है, ये धम्मलिपि है, ये धम्म की लिपि है, इसका उजागर हो गया। और जेम्स प्रिंसेप इनके बहुत सारे उपकार बुद्धिज़्म पे है या समाज पे है कि जो उन्होंने ये गुमराह जो लिटरेचर था, गुमराह या काल के काल चक्र में फंसा हुआ ये धम्म के शिलालेख उजागर हुए। और 1837 में भारतवर्ष ने चक्रवर्ती राजा जो खोया था, गुमनाम कल्पना कथाओं में उसे लपेटा गया था, वो चक्रवर्ती सम्राट भारतवर्ष को पुनः मिला। एक उनकी हॉबी उनको यहाँ तक ले गई। फ्रेंड्स, आपको भी कुछ ना कुछ हॉबी ज़रूर हो सकती है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपनी जो भी हॉबी है उस पर ज़रूर काम कीजिए। वैसे आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बताइए। जेम्स प्रिंसेप का जन्म हुआ था 20 अगस्त को और आज है 20 अगस्त। उनका ये जन्मदिन जागतिक धम्मलिपि डे बोल के सेलिब्रेशन किया जाता है। आपको इस जागतिक धम्मलिपि डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।